हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉबल्स फॉर नॉबल्स। पास कुछ हफ्तों में आई थिंक दो वीक्स में मेरी एक वीडियो रिलीज़ हो रही है। उसके लिए सॉरी, कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वीडियो दो हफ्तों में एक ही रिलीज़ हो पा रही है, क्योंकि बन जाती तो रिलीज़ नहीं हो पाती टाइमली। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी जो वीडियोज़ आती थी वो हफ्ते में 2 आती थी, फिर कुछ टाइम की ना मिलने की वजह से वो हफ्ते में एक हो गई। बीच में मैंने स्टार्ट भी किया कि बीच में मैंने सोचा भी कि हफ्ते में 2 आऊँ, लेकिन टाइम का बहुत इशू है जिसकी वजह से वीकली ही मेरी वीडियो आ रही थी। और अब तो और भी टाइम का ऐसा इशू है कि हफ्ते में दो हफ्तों में एक वीडियो रिलीज़ हो रही है। तो होपफुली सब रिजॉल्व हो जाए और कम से कम वीकली तो मेरी वीडियोज़ आए। आज जब वीडियो आ रही है तो इसमें भी काफ़ी नॉइज़ पीछे से बैकग्राउंड में आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो आज स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सॉरी हो गया, बहुत प्लीज़ फॉरगिव मी। तो स्टार्ट करते हैं इस नॉवल का। आज जिसकी बात करेंगे उसका नाम है द इनविजिबल मैन। ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिन्हें H.G. वेल्स कहा जाता है, और इन्हें कंसिडर्ड किया जाता है फादर ऑफ साइंस फिक्शन नॉवल, क्योंकि इनकी जो नॉवल है द इनविजिबल मैन, जिसकी आज बात करेंगे, और द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये काफ़ी फेमस है और इनका जो जोनर है वो सबका साइंस फिक्शन है। तो इस नॉवल का जो जोनर है द इनविजिबल मैन का, इसका है हॉरर साइंस फिक्शन। ये 1897 में पब्लिश हुआ था और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था एज अ सीरियलाइज्ड पर्सन्स वीकली में। उसके बाद सेम ईयर में ये नॉवल एज अ नॉवल पब्लिश्ड हो गया था। अब मैंने जब ये नॉवल पढ़ा, इसमें 149 पेजेस हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इंग्लिश विलेज है आइपिंग। उसमें एक लोकल इन है कोचेज एंड हॉर्सेस करके, जिन्हें जॉर्ज एंड जेनी हॉल्स चला रहे हैं, जिन्हें मिस्टर मिसेस हॉल कहते हैं, सब वो चला रहे हैं। तो काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है और उसके बीच एक स्ट्रेंज मैन आता है। स्ट्रेंज मैन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा ढका हुआ है, मोटे से कपड़े पहन रखे हैं, मोटा सा कोट पहन रखा है, हाथों में ग्लव्स पहन रखा है, अपना मुंह पूरा ढका हुआ है, और सर पे वाइट ब्रीम्ड हैट पहन रखी है। तो कहीं से कुछ इसका कुछ नहीं नज़र आ रहा, सब इसकी ये नोज़ नज़र आ रही है ज़रा सी। तो जब मिसेस हॉल इसकी तरफ टॉर्च करके इसका चेहरा देखने की ट्राई करती हैं, तो ये इधर उधर करके दिखाता नहीं, शो नहीं करता। तो ये जब अपनी रूम की तरफ जा रहा होता है रहने के लिए, तो मिसेस हॉल को कहता है कि मेरा सामान आएगा ट्रेन से, तो जब आए तो मेरे रूम में पहुंचा दीजिएगा। वो कहती ठीक है। तो ये वहाँ चला जाता है और ऐसे काफ़ी कुछ दिन बीत जाते हैं। तो लोगों का इसका जो बिहेवियर होता है काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। क्यों? क्योंकि ना ही किसी से बात करता है, क्योंकि अनफ्रेंडली टाइप होता है, इंट्रोवर्ट होता है, रूड सा होता है, हमेशा अपने कमरे के अंदर रहता है, बाहर निकलता है तो सिर्फ रात को निकलता है। और ये जब रहता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट भी ऑक्योर होते हैं। कभी बोतलें टूटने की आवाज़ आ रही हैं, बहुत सारी बोतलें आती हैं, हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स आ रही होती हैं ना। तो लोगों को काफ़ी अजीब सा लगता है। वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं वो काफ़ी, उनको आपस में उनका काम ही यही होता है कि वो गॉसिप करें, उनका एंटरटेनमेंट ही गॉसिप करना होता है। तो उनको सबको काफ़ी अजीब लगता है कि ये सब आ रही हैं तो सब बोतल कैसे आ रही हैं। तो कुछ लोग इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात का रिप्लाई नहीं करता, हमेशा अपने कमरे में रहता है। तो मिसेस हॉल को भी काफ़ी अजीब लगता है। तो ये पूछते भी हैं उससे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तो सब इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन गॉसिप करते रहते हैं सब इसके बारे में। तो जो मिसेस हॉल इनसे पूछती है कि भाई, जो तुम इतना सारे एक्सीडेंट्स करते रहते हो और इतना जो डैमेज होता है, इसका कौन भरेगा? तो कहता है कि ना, रूडली वे में कहता है कि जो भी डैमेज होगा उसका पे मैं करूँगा, तुम मेरे बिल में ऐड करते रहना। तो ऐड करते रहते हैं, ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है और ये अपना बिल पे नहीं करता काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बिल पे नहीं करता। तो जो मिसेस हॉल होती है वो कहती है कि भाई देखो, तुम इतने सारे एक्सीडेंट्स करते हो, इतना डैमेज करते हो हमारा, और इसका तुमने बिल भी पे नहीं किया, तो मुझे मेरे पैसे दो, नहीं तो ये जो अपना रूम है ये खाली कर दो, चले जाओ यहाँ से। तो कहते नहीं, मैं बिल पे कर दूँगा। तो बिल पे करते तभी वहाँ पे गांव में ना चोरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। और मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग के घर में एक रात चोरी होती है, और काफ़ी अजीब चोरी होती है, क्योंकि जब वो नीचे देखने जाते हैं तो कोई नहीं होता, दरवाज़ा भी बंद, खिड़कियाँ बंद, कोई हो दिखाई नहीं देता। तो लेकिन घर में चोरी हो जाती है, तो थोड़ा अजीब होता है। तो ये मिसेस हॉल देखती हैं कि जो ये इनविजिबल मैन है ना, इनविजिबल मैन, हाँ ऑब्वियस इसके नाम से पता लगेगा कि ये जो मैन है ये इनविजिबल है। तो इनविजिबल मैन है ना, इसका जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और बेड पे कोई नहीं लेटा। तो ये जाके झांक के देखते हैं कि बेड पे कोई नहीं है, और काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं, बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, नोटबुक वगैरह। तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा था, इनके कुछ समझ में नहीं आती। तो तभी ये जो स्ट्रेंज मैन है ये वहाँ आ जाता है और ये मिसेस हॉल को जो होता है पैसे दे देता है। तो मिसेस हॉल को बड़ा ना सरप्राइज सा होता है कि भाई, अभी तो कल तक इसके पास पैसे नहीं थे, तो आज एकदम से पैसे कैसे आ गए। और विलेज में जो है चोरियाँ भी होने लगी हैं। तो वो इससे पूछती हैं कि भाई तेरे पास पैसे कहाँ से आए इतने सारे।
तो ये जो होता है ना, ये गुस्सा हो जाता है वहाँ पे, कि वहाँ पे और 2-4 लोग खड़े होते हैं, ये सब गुस्सा हो जाता है उन लोगों से ना, तो इनकी आपस में आर्गुमेंट हो जाती है। तो ये क्या करता है, अपने सारे कपड़े उतार देता है। तो सब देख के ना एकदम से हैरान होता है, क्योंकि ये इनविजिबल होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो सब लोग, कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, तो कुछ खड़े रहते हैं। तो जब ये इनविजिबल हो जाता है तो ये वहाँ से भाग जाता है, और इसका सारा सामान और बुक वगैरह सब वहीं पड़ी रहती है ऊपर रूम में, और ये वहाँ से भाग जाता है। तो ये भागता है, एक पास के टाउन में पहुँचता है। वहाँ पे एक होमलेस गाय होता है, थॉमस मार्वल, उसके पास जाता है। और पहले तो उसको यकीन नहीं आता कि ये जो आदमी है ना, ये इनविजिबल है। वो कहता है शायद मेरा हेलुसिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये यकीन दिलाता, पत्थर पत्थर मारता उसको यकीन दिलाता है कि ये इनविजिबल ही है। तो ये इसको थोड़ा थ्रेटन करता है थॉमस मार्वल को, कि तुम मेरा अगर मेरा साथ नहीं दोगे, मेरा असिस्टेंट नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो होमलेस होता है वैसे ही, तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तो ये दोनों वापस उस आइपिंग जाते हैं, उस लोकल इन में जाते हैं। और वहाँ से ना ये अपना पैसा और वहाँ से अपना सामान, बुक्स वगैरह दोनों ले आते हैं चोरी करके। तो वहाँ पे जो ये साथ रहने लगते हैं, तो ये जो इनविजिबल मैन होता है ये चोरी करता है, और चोरी के जो पैसे होते हैं वो इस थॉमस मार्वल की पॉकेट में गिर देता है। तो ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। जब भाग रहे होते हैं वहाँ से, तो ये जो मार्वल होता है ये इस इनविजिबल मैन को बिट्रे करने की कोशिश करता है, और ये ना उसकी तरफ से भाग रहा होता है, उसको छोड़ के भाग जाता है। तो जब उसको छोड़ के ये भाग रहा होता है, तो ये इनविजिबल मैन भी उसके पीछे भागता है। तो जब ये भाग रहे होते हैं तो इसकी ये एक बार में पहुंचते हैं, और वहाँ पे इसकी लड़ाई ना वहाँ के बार के कुछ लोगों से हो जाती है। अब मार्वल तो वहाँ से भाग जाता है, बोडॉक पहुँच जाता है, और बोडॉक पहुँचता है वहाँ के इस वहाँ का जो बार होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। ये इनविजिबल मैन भी वहाँ पहुँचता है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो गई। तो ये बर्डक पहुँचता है, जो थॉमस मार्वल है इसे बिट्रे करता है, इसको छोड़ के बर्डक पहुँच जाता है। वहाँ के एक बार में ये पहुँचता है मार्वल, और उसके पीछे पीछे ये इनविजिबल मैन पहुँचता है वहाँ पे इसको पकड़ने के लिए। तो वहाँ पे जब ये इनके आपस में होना शुरू हो जाता है, तो ये मार्वल तो वहाँ से भाग जाता है बार में से, लेकिन इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है वहाँ बार के कुछ लोगों से। तो उनमें से एक आदमी ने इसको गोली भी मारता है, लेकिन इसको गोली नहीं लगती, वो छू के निकल जाती है, तो स्क्रैच आ जाता है, इंजर्ड हो जाता है ये। और मार्वल जो है वो वहाँ से इसको छोड़ के भाग गया, पैसे भी उसके पास, बुक्स भी उसके पास, इसके पास कुछ नहीं है। तो ये वहाँ से भाग जाता है बार में से, और एक घर का दरवाजे की डोरबेल बजाता है। और जब वो डोरबेल बजाता है, तो जब सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो कोई नहीं है। तो उसका जो मालिक होता है उसका, वो होता है डॉक्टर कैंप। तो जो डॉक्टर कैंप है वो पूछता है कौन है, तो वो सर्वेंट कहता है किसी ने डोरबेल तो बजाई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो दिखाई कैसे देगा, क्योंकि वो तो इनविजिबल है। तो वो अंदर आ जाता है, वो डॉक्टर कैंप को देखता है, और वो पहचान जाता है कि ये मेरे कॉलेज, मेडिकल स्कूल का दोस्त है। ये हम साथ में पढ़ते थे, दोस्त क्या, हम साथ में पढ़ते थे। तो वो डॉक्टर कैम्प को बताता है कि मैं एक इनविजिबल हूँ। तो क्योंकि डॉक्टर कैम्प जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें ब्लड पड़ा दिखाई देता है, स्पॉट पड़े दिखाई देते हैं। तो वो देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तो वहाँ पे जब ये जान जाता है कि डॉक्टर कैम्प है जो मेरे साथ पढ़ता था मेडिकल स्कूल में, तो ये उसको बताता है कि मैं इनविजिबल हूँ, ऐसे ऐसे मेरे को गोली लग गई है। और वो जो डॉक्टर कैंप होता है वो इसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इसे खाना देते हैं, इसकी बैंडेज करते हैं, और कहते हैं कि ना आज रात तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन वो ना थोड़ा सस्पिशियस होते हैं इसके ऊपर, और वो क्या करते हैं, वो कुछ ना थोड़ा बहुत ना पुलिस को, जो वहाँ की पुलिस होती है, कर्नल आर्डे, उसको बता देते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे सिंपैथी पूरी अपनी रखते हैं, इसको अपने पास रहने देते। तो ये जो इनविजिबल मैन होता है ये डॉक्टर कैम्प पे पूरा भरोसा करता है कि ये जो मेरे जितने प्लान है अब ये मेरे साथ देंगे। तो ये डॉक्टर कैम्प को अपने बारे में बताता है कि कैसे इसने इनविजिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तो वो इसने पैसे मांगे अपने फादर से। तो डॉक्टर कैम्प कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारे फादर ने दिए इस चीज़ के लिए। कहते हैं नहीं, मेरे फादर ने दिए नहीं, मैंने उनसे चोरी कर लिए, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। तो इसमें ये नहीं दिखाया कि इसके फादर ने सुसाइड क्यों कर ली, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर ली होती है। तो उस उनके पैसों से अपना इनविजिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। और जब ये अपना काम कर रहा होता है अपने रूम में, तो मशीन से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। तो जो आसपास के लोग होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, इनसे काफ़ी दुखी होते हैं, इससे ना आपस में इनका आर्गुमेंट चलता रहता है शोर की वजह से। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक क्लॉथ पे एक्सपेरिमेंट करता है, और वो गायब हो जाता है। उसके बाद नेबर की कैट होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, वो भी गायब हो जाती है। उसके बाद ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, और ये भी गायब हो जाता है। तो ये क्या करता है, पहले तो वो बोर्डिंग हाउस जला देता है, और
उसी हाउस में इसके कपड़े वगैरह सब होते हैं, वो भी जल जाते हैं। क्योंकि आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी नेबर से, तो इसको काफ़ी गुस्सा आता है। तो कैसे अपना बोर्डिंग हाउस जलाते हैं ये बताता है डॉक्टर कैम को, कैसे मैंने वो बोर्डिंग हाउस जलाया, कैसे मैं वहाँ से भागा, उसके बाद कितने मैं दिनों तक सड़कों पर रहा। फिर मुझको लगा कि ऐसा तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा बिना दिखे, बिना बॉडी के। तो मुझे जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वहाँ पे घूम रहा था तो एक थ्रेडिकल शॉप में जाता है, वहाँ पे कपड़ों की चोरी करता है, कुछ पैसे चोरी करता है घरों में जाके। और ये वहाँ पे तब ये आइपिंग जाता है उस विलेज में, और वहाँ पे रह रहा होता है। वहाँ पे कैसे एक्सपेरिमेंट करता है कि ये रिवर्स हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो ये बताता है फिर वो कैसे वहाँ से लड़के यहाँ आया। तो कहता है इसके अंदर इतना एंगर भरा होता है, ये अपना एक प्लान बनाता है कि मैंने अब एक प्लान बनाया, मैं अपना ये जो मेरी इम्यूनिटी है ये तो रिवर्स हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी जितनी नोटबुक थी एक्सपेरिमेंट की वो सब वो थॉमस मार्वल के पास है, वो चुरा के भाग गया। तो कहता है क्यों नहीं मैं अपनी इस इनविजिबिलिटी के द्वारा इस नेशन को टेरराइज करूं, क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे को समझ में बातें, सब में से झगड़ा करते हैं, ये है वो। तो इसमें काफ़ी एंगर भरा होता है। तो यहीं आगे पता चलता है कि ये हमारा जो नॉट सो हीरो है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट है, अब वो मेन जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रिफिन। यहाँ के हमें पता चलता है इसका नाम ग्रिफिन है। तो ये डॉक्टर कैम्प को अपना पूरा प्लान बताता है। तो जो डॉक्टर कैम्प होते हैं वो इसे बिट्रे करने का सोचते हैं, वो पुलिस को यानी कर्नल आर्डे को इसके बारे में, इसके प्लान के बारे में सब बता देते हैं। तो क्योंकि वो इसका साथ नहीं देते नेशन को टेरराइज करने के लिए, तो इसलिए इसको पता नहीं होता इसके साथ। तो वो सिंपैथी रखते हैं, लेकिन वो कर्नल आर्डे को सारा इसके बारे में, प्लान के बारे में बता देता है। तो जब वो अपने पुलिस ऑफिसर के साथ कर्नल आर्डे जो होते हैं इसको अरेस्ट करने आते हैं, तो ये अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाता है और उनसे लड़के वहाँ से भाग जाता है। तो जब वहाँ से भाग जाता है तो वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग एक नोट छोड़ के जाता है कि मैं तो लोगों को मारूंगा अब, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर कैम्प को मारूंगा। तो जो डॉक्टर कैंप होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो कर्नल लाडे होते हैं वहाँ पे कांस्टेबल वगैरह रख देते हैं। तो कांस्टेबल वगैरह लगते थे। एक दिन ये जो मानता तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंगर भरा होता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर कैंप जो होते हैं उन्होंने इसको बेट्रे करा होता है। तो जो डॉक्टर कैंप होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं, क्यों कहते हैं क्यों ना मैं अपने आप को एज अ बेट यूज़ करूँ, कि भाई ये जब मुझे मारना है तो जो पुलिस है वो इसे अरेस्ट कर ले। तो ऐसे लिख के ना एक लेटर में अपने सर्वेंट के थ्रू कर्नल आर्डे के पास पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन कर्नल आर्डे से ग्रिफिन जो होता है वो लेटर चोरी कर लेता, पढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो अपने हाथ में एक आयरन रोड उठाता है और उनको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन नहीं मार पाता। तो इसी बीच वहाँ पे जो कुछ लोग खड़े होते हैं उसी रात, तो उन लोगों का मर्डर हो जाता है। तो जो कैंप होता है और जो बाकी लोग होते हैं उनको लगता है कि ये इसने मारा होगा, इनविजिबल मैन ने। तो अब इसमें गुस्सा इतना होता है, तो ये जब डॉक्टर कैम्प को मारने जा रहा होता है, वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं, वो उसको पकड़ने की, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते क्योंकि दिखता ही नहीं है। तो डॉक्टर कैंप जो होते हैं इससे डर के टाउन की तरफ भाग रहे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये भी उनके पीछे भागता है उनको मारने के लिए, ऑब्वियस। बीच में कुछ लोग मिलते भी हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, इसको फर्स्ट एड वगैरह करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली लड़ा होता है तो इसको भी लगी होती है। लेकिन इसके अंदर एंगर इतना भरा होता है, ये इतना ऑब्सेस्ड हो चुका होता है डॉक्टर कैम्प को मारने की, कि मैं सबसे पहले उन्हीं को ही मारूंगा। तो जब उनको मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है, तो वो टाउन में पहुंच जाते हैं डॉक्टर कैम्प, और ये भी उनके पीछे भाग जाता है। तो वो इसने ग्रिफिन ने डॉक्टर कैम्प को पकड़ लिया था, उनको मार ही रहा होता है कि वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर कैम्प और पुलिस ऑफिसर है इन्होंने कुछ लोगों से बात की, और ये बात तब तक फैल जाती है टाउन में कि जो मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं ये सब ये इनविजिबल मैन कर रहा है। तो लोगों में गुस्सा भर जाता है। तो जब डॉक्टर कैम्प के पीछे भाग रहा होता है, उनको पकड़ भी लेता मारने के लिए, तो वहाँ के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो इसे मारना शुरू कर देते हैं। ग्रिफिन को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। और इसका जो एंड है वो, उस एंड में ये दिखाया है कि इसको लोग मार रहे हैं, और ये मर्सी के लिए यानी कि हेल्प के लिए लोगों से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और जो डॉक्टर कैंप हैं वो लोगों को हटा रहे होते हैं कि इसको मत मारो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। लेकिन लोग नहीं छोड़ते। और ये जो होता है जब इसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो इसकी जो बैटर्ड बॉडी होती है वो लोगों को विजिबल होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे सबसे पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट का, हमारे एंटागनिस्ट का, जिसका जो मेन हमारा हीरो एंटी हीरो है, उसका चेहरा दिख जाता है। उसका चेहरा दिखता है फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर, ग्रिफिन का। तो इसका जब हार्ट काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल रुक जाता है, तो इसका चेहरा दिख जाता है। इसकी बॉडी बैटर्ड बॉडी जो होती है वो दिखनी शुरू हो जाती है।
तो वहाँ के आसपास लोग खड़े हो जाते हैं, पुलिस खड़ी हो जाती है, तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो चिल्लाता है कि भाई इसके मुंह कवर करो, वाइट शीट से इसका मुंह कवर करो। तो बस इस नॉवल का यही एंड है। इसमें एंड में एक एपिलॉग है जिसमें बताया है कि जो मार्वल है, थॉमस मार्वल, होमलेस गाय थॉमस मार्वल, उसके पास इसकी नोटबुक है, और जो चुराए हुए पैसे थे उसने उससे एक इन खोल लिया, एक लोकल इन खोल लिया है। और जब उसको टाइम मिलता है तो अपने ऑफिस में जाके वो जो इसके ग्रिफिन के नोट्स होते थे उनको पढ़ता था। कई सारे टोन पेजेस हैं, कई सारे ऐसे पेजेस हैं जो मिसिंग हैं, और जो लैंग्वेज लिखी हुई है उन पेजेस में वो ग्रीक वगैरह में लिखी हुई है। तो वो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि साइंटिफिक होता है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो एंड इसका यही है। तो बस होपफुली कि जो मेरे पर्सनल इश्यूज हैं, जो रीजंस हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं, और वीकली अब मेरी जो वीडियो है वो आती रहे। तो अगर आपको ये नॉवल, ये सॉरी वीडियो जो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कोई भी नॉवल की समरी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे आप कौन से नॉवल की समरी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीक के लिए होपफुली, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय गाइस।